हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर लेके आया हूँ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि आप अपने घर में जो मिल्क पीते हैं वो क्या सच में प्योर है। हमको पता है बहुत से लोग कमेंट में कहने वाले हैं कि मैं डेयरी से दूध लेके आता हूँ, एकदम शुद्ध रहता है। बट उन लोगों का कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगा और आज मैं उस दूध को इम्प्योर प्रूफ करने वाला हूं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी चीज को पढ़ते हैं। अब इस इंटरेस्टिंग चीज में पहले प्योर और इम्प्योर जान लेते हैं। देखिए, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। पर एक नॉर्मल इंसान की भाषा में जब वो डेयरी से दूध लेके आता है, कहता है मैं शुद्ध दूध लेके आया हूं। बट अगर साइंस के टर्म में देखा जाए तो प्योर का मतलब होता है एकदम से शुद्ध। वो कैसे, साइंस उसे किस तरह से एनालाइज करती है। साइंस का एनालाइज करने का तरीका है कि कोई चीज प्योर तब होगा जब उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हों और उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिले हैं तो वो सब्सटेंस प्योर बिल्कुल भी नहीं होगा, वो साइंस की नज़र में इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो आई होप आपको प्योर और इम्प्योर का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आपकी मिल्क को अब मैं बताता हूँ कि वो प्योर क्यों नहीं है अकॉर्डिंग टू द साइंस। आपका ये जो मिल्क है वो प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोटीन, फैट और वाटर का मिक्सचर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंस प्योर तभी कहेगा जब उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हों। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आपका दूध प्योर नहीं है, देखिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब मेटल्स की बात कर लेते हैं। जो मेटल्स है उसे भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है मिक्सचर। अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होता है ये जान लेते हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कोई भी केमिकल रिएक्शन के जरिए या फिर कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें या तो फिर कोई लाइट प्रोसेस करने के बाद भी हम उसे स्प्लिट ना कर पाए, उसको तोड़ ना पाए, वो हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल के तौर पे पहला हो गया आपका कॉपर, दूसरा हो गया सिल्वर और भी ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर साइंस के टर्म में अगर मैं बोलूं एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें कई चीजें मिक्स होती हैं। कई चीजें मिक्स होकर एक तरह का मिक्सचर बना लेती हैं। जैसा कि आप घर में शरबत बनाते हैं पानी, चीनी और नमक और नींबू का, तो ये एक तरह का मिक्सचर बन गया है। तो चलिए अब कंपाउंड जान लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड होता है जो एलिमेंट्स से मिलके बनता है। केमिकली एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो चलिए कंपाउंड से रिलेटेड एक एग्जांपल जान लेते हैं। आप लोगों ने वेल्डिंग होते हुए तो देखा ही होगा, उसमें जो वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं जो पतली सी होती है वो एक तरह का एलॉय होती है, वो कई चीजों से मिलके बनी होती है। जैसे कि हमारा आयरन हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया और भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। तो वो एक तरह का कंपाउंड बन गया है क्योंकि केमिकली उनको उनके मॉलिक्यूल्स और उनके पार्टिकल्स को बाउंड कर दिया गया, वो एक दूसरे से आपस में जुड़ चुके हैं। तो गाइस चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है मेटल्स। अब मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट में सामने आपके लाके रख देता हूं ऐसे करके, ऑब्जेक्ट ये लीजिए, तो आप उसको देख के कैसे बता पाएंगे ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। तो उसके लिए हमें मेटल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए उसको पहचानने की। तो उसको पहचाने हम कैसे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के जरिए।
तो चलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कहें प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मेटल जनरली हार्ड होता है। मैंने जनरली वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पे आते ही लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि है मरकरी। मरकरी आप लोग ने देखा ही होगा, आपके थर्मोमीटर में अवेलेबल होता है मरकरी। वो रूम टेम्परेचर पे आते ही देखिए लिक्विड फॉर्म पे चेंज हो जाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं मेटल की, जैसा कि पहला वो मैलिएबल होता है, दूसरा डक्टाइल होता है और तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब ये मैलिएबल वर्ड बोल तो दिया, इसका मतलब क्या होता है ये तो पता ही नहीं, तो चलिए आपको बताता हूँ इसका मतलब। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, अब जो मेटल का आपको मैं एक ब्लॉक दे दूं, आप उसको हैमर से पीट पीट के उसको एक थिन शीट में बदल सकते हैं, बट नॉन मेटल के साथ आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जहां उसके ऊपर हैमर मारे वो ब्रेक हो जाएगा और मेटल ब्रेक नहीं होगा, थिन शीट में चेंज हो जाएगा। डक्टाइल क्या होता है, आप उसको हैमर की मदद से या किसी मशीन से कंप्रेस करके उसे एक थिन वायर में भी चेंज कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज बता दी एक दूसरे से कंपेयर करके, तो अब अपना थर्ड टॉपिक है मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मेटलॉइड कुछ नहीं होता, ये मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा और नॉन मेटल की भी शो करेगा, इसीलिए इसे मेटलॉइड्स कहते हैं। ना ये प्योर मेटल होता है, ना ही प्योर नॉन मेटल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको मिक्सचर्स के बारे में बताया था, मिक्सचर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि होम पे हमने जो मिक्सचर बना लिया होमोजीनियस हो गया। इसका भी एक अलग फंडा होता है। ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए आपने पानी में कोई चीज घोला तो कंप्लीटली घुल जाए, नीचे उसमें कोई चीज ना बचे, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जैसे आपने घोल के रख दिया चीनी और पानी, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि चीनी नीचे बैठ जाती है, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि चीनी कंप्लीटली पूरी पानी में अब घुल चुकी है। एक एग्जाम्पल आपका चीनी पानी का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है जैसे कॉपर और सल्फेट को आपस में आप घोल दीजिए, मतलब मिक्स कर दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम ही बनता है। दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी नीचे कुछ सेपरेट होके बैठ नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट इसका उल्टा होता है कि आपने जैसे पानी में बालू डाल के घोल दीजिए, पानी तो पूरा गंदा हो जाएगा, लेकिन उसमें जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे बालू के नीचे बैठ जाएंगे, तो उस केस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसको कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ चीजें प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जा रही हैं। एक और, जैसे आप चौक को पानी में घोल दीजिए, देखिए उसमें भी नीचे कुछ चीजें बैठ जाएंगी, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे मिक्स नहीं होंगे, तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एक एग्जाम्पल है। तो गाइज, इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। जैसा कि मैंने इस पार्ट में आपको क्या क्या चीजें बता दी, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सब चीजों की प्रॉपर्टीज बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ कोलॉइड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।